हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9 का क्लास 8 का कि आप लोग क्यूब पर इसके वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको क्यूब को हिंदी में भी समझ लीजिए, घन क्या कहते हैं, घन, जिसका सभी साइडें क्या हो। आप लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो का जो है देखते हैं ना, जो नंबरिंग होता है सभी जो है वो क्या होते हैं, सेम सरफेस होते हैं उसके। तो दिस ये हो गया बॉक्स। ठीक है, तो ये क्यूब बन गया, घन बन गया। तब यहाँ पे इसका साइड हम सपोज करते हैं ए, माना साइड, यहाँ तक का भी साइड ए, और यहाँ तक का भी साइड ए। तो आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का ओए बच्ची आयतन, घन का आयतन। तो इसमें देखते हैं ना आप, जैसे गिलास होता है ना, गिलास, तो गिलास में कितना पानी आता है, वो वॉल्यूम हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो उसी तरह ये जो है यहाँ पे इसके अंदर है, सब है, समझ लीजिए अंदर है, ये जो पूरा दिमाग खाली है ये है, तो समझिए इसके अंदर कुल कितना, ठीक है, मटेरियल आएगा। कोई भी लिक्विड हुआ, दूध हुआ, ठीक है, नमकीन हुआ, ठीक है, जो भी आप इसमें, हाँ कुछ भी रख लीजिए, रसगुल्ला रख लीजिए, रसगुल्ली रख लीजिए, ठीक है, इतना। तो इसका हम जब निकालते हैं तो भी से डिनोट कर देते हैं, भी से वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं साइड, साइड और साइड। बेसिक फार्मूला देखिए, फार्मूला जब जान लेंगे तो यार क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइड को हमने क्या सपोज किया यहाँ पे, तो ए इंटू ए जब इक्वल है तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंपोनेंट निकालता है, तो ऐड कर लेते हैं ना, 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, ए का 3, यानी आप यहाँ पे ये समझ पाइएगा कि जो भी लग जाएगा कैमरा तुम्हारे हाथ से। यहाँ पे साइड है, साइड का क्यूब हो गया, यानी और इसकी यूनिट भी देख लीजिएगा, यूनिट में क्या लिखोगे, ये यूनिट है, यहाँ पे क्यूब रहेगा, क्यूब यूनिट पे क्या, मे बी सेंटी हो सकता है, मीटर हो सकता है, ठीक है, और डेसी सेंटीमीटर ये सब भी हो सकता है, तो वो भी लिख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न किया जाए कि जब वॉल्यूम इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब निकाला जाए, यदि वॉल्यूम की दिया रहे और साइड निकालना है तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा, यहाँ से इसको हटाइएगा। यदि ऐसे कहा जाए साइड निकालने के लिए, साइड निकालने के लिए अब वॉल्यूम गिवन किया हो, तो ऐसे इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम हो गया, ए क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम। और जब इसको हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसे v के पावर 1/3 क्यूब रूट बोलते हैं, देखिए अपान में लिखते हैं। तो यहाँ पर अपान में लिखेंगे तो a इक्वल टू, इसको लिखाने का मतलब ऐसे रूट में, अभी यहाँ पे 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3, मतलब 3 की पेयर बनेगा। और जिस तरह आपका ये ऐसा कुछ रहता था स्क्वायर, ये हटाते तो क्या लिखते थे आप लोग 1/2, दैट मीन्स यहाँ पे लिखते थे 9। यहाँ पे तब 2 लिखना जरूरी नहीं होता है यहाँ पे, हाँ, लेकिन ये क्यूब रहेगा तो यहाँ पे लिखना जरूरी रहेगा, है बस मुझे, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए x के पावर या कोई भी नंबर हो, n है, यहाँ पे m है, तो ये x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पापान में करके लिखना है, m के पावर 1/n, n है ना, ये n है तो n लिखिए 1/n, 2 रहेगा 2 लिख रहा, 3 4 5 x पर जितना रहेगा उतना लिख, तो यहाँ पे इतना लिख दोगे आप, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसमें समझ पाओगे। आप यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए, सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कुल कितने इसके फ्लक्स होते हैं, 6 फ्लक्स होते हैं। तो जब 6 फ्लक्स होते हैं तो साइड ऐसे लिखते जाइए 6 बार, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइड ऑफ स्क्वायर। शायद इसको बता दिया गया पहले ही, यस सर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। तो कभी कभी इसमें भी आपके तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन किया रहे, सरफेस एरिया क्या करे गिवन क्या रहे, ओनली एरिया पूछ ले, क्या पूछ ले एरिया। तो आपको क्या करना, सिंपल सा डिवाइड कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा डिवाइड, यानी यस 8/6 इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। आज जैसे स्क्वायर हटता तो इसमें क्या जाता है रूट में, क्या जाता है रूट में, यहाँ 2 नहीं लगाते हैं अभी, जैसे यहाँ पे क्यूब रहेगा तब इतना हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो चीजें जो हैं आपके लिए क्यूब क्यूबाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोअर क्लासों में क्लास 8 में भी आते हैं, उसके बाद आपके 9th में भी है, हायर क्लास में जब पहुंचोगे बोर्ड में तब भी आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्यूब क्यूबाइड जो है, आप एसएससी में आप पेपर देने बैठते हो, एसएससी के लिए भी आता है, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस वाला में आप, लेकिन अब इसको तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस वाले में भी आ गया। आप ये देखिए जो इधर जो है रूल पारित हुआ है कि अग्निवीर वाले में इस तरह के भी उसी में क्वेश्चन इस पे रिलेटेड आते रहते हैं। ठीक है। बैंकिंग रेलवे में भी इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आते रहते हैं। तो रीजनिंग इस टाइप के भी बहुत ज़्यादा क्यूब क्यूबाइड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। तो अभी से जब आप लोग का बेस सही रहेगा तो आने दो, जो होगा हम देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आए बात समझे, इसलिए बहुत बढ़िया से आप पढ़िए, अच्छा नाम कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, तब आपकी लाइफ बहुत बेटर बन पाएगा, बहुत अच्छा बन पाएगा। आए बात समझे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और ज्ञान की चीज़ें जो है आप लोग को शेयर करना चाहिए, ठीक है, नॉलेजेबल चीज़ से शेयर करना चाहिए और लतखोरी वाला कामों से दूर बचना चाहिए, रहना चाहिए। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने इससे बैक में पढ़ा कि क्लास आपके 9th के जो फार्मूले हैं रिलेटेड क्यूबाइड से, क्यूब से, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और उसके बाद आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है। तो इस तरह से बहुत से आपने क्वेश्चनों को ध्यान में पढ़ा और समझा, फार्मूला को क्रिएट किया। अब जनरली हम यहाँ पे समझेंगे बच्चा कि क्वेश्चन यहाँ कर रहा कि ये कोई ऐसा मैचिस बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इज द गिवन ऑन योर बोर्ड। कि एक जो माचिस बॉक्स है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज द 65 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस बॉक्स। यानी इसको एरिया की बातें कह रहा है, एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स एंड 1 मीटर पे दूसरा ऑप्शन कर रहा है। ये 2 क्वेश्चन है, शॉर्टकट में मैंने लिखा है। ठीक है। और 1 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है इसमें दूसरा में कि 1 मीटर को जो है इसको सही कराने में, पेंटिंग कराने में या उसको जो है और बेटर कराने के लिए 20 रुपये खर्च पड़ते हैं। तो कुल कितने रुपए खर्च पड़ेंगे, 2 क्वेश्चन में मिलते हैं। आए बात समझे। तो एक बॉक्स है, ठीक है, हम ऐसे कुछ सपोज कर सकते हैं, लेंथ ऐसे फिगर बना लीजिएगा। ठीक है। तो आप फिगर जो है बढ़िया से बनाएंगे, आपको यहाँ पे इसे समझाने के लिए बता दिया जा रहा है। यस सर। दिस क्यूबाइड हो गया ये, ठीक है। अब जब एक क्यूबाइड हो गया तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया रिक्वायर्ड के लिए। ठीक है। राइट। तो एरिया रिक्वायर्ड के लिए यहाँ पे सिंपल सा हम लोग देख पाएंगे क्या बात किया जाएगा यहाँ पे। तो एरिया रिक्वायर्ड में यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, 2 लेंथ ब्रेथ हाइट और हाइट ये होता है ना। ये सूत्र आपको याद है, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो 2 लेंथ कितना है 1.5। ठीक है। देखिए इसको चेंज कर दीजिएगा क्योंकि मीटर तो सब में मीटर होना चाहिए, इसलिए 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, या 10⁻² भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा 0.65 पक्का। हाइट 20 का मीन इंटू होता है, हाइट कितना 1.25 प्लस लगाइए 1.25 इंटू एच है। देखो यहाँ पे एच की वैल्यू यहाँ कितना हो गया 0.65 है, 20 में प्लस है, प्लस लगाइए। एच की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1.5 लेंथ 0.65 और लेंथ कितना हो गया 1.5। ठीक है। देखिए LB BH और HL। ठीक है।
तो आप देखिए यहाँ पर आपको मैं एक लर्न करने के लिए ऐसे भी बताया था कि Yes, sir, याद है। चलते हैं। ठीक है, LBH में आप देखिए 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिखिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिखिए। ठीक है, प्लस के साथ। ठीक है, तीनों का इंटू करने के बाद सम आप करके 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जितना आएगा वो क्या जाएगा आपको उतना मीटर स्क्वायर पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर बनवाने के लिए जब 20 रुपया खर्च से आ रहा है तो यहाँ जितना मीटर आएगा दूसरा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जितना आंसर आएगा उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कुल कितना कास्ट बन रहा है रुपया का वो भी निकल जाएगा। है बात समझे? तो इस टाइप के बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवालों को लगाइए, समझिए, और कोई प्रकार के डाउट होते तो आप लोग पूछते नहीं, हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। माइंडेड एक्सपर्ट आप एप्लीकेशन पे भी जो धड़ाधड़ चल रहा है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। सो चलिए बच्चों, अब आते हैं क्लास 9 का जो आप पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड यदि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें वेलोसिटी पूछ ले, मास पूछ ले। ठीक है, कोई अननोन फंक्शन है तो व्हाट विल डू। देखो काइनेटिक एनर्जी में जब हम बात करते हैं के इक्वल टू फार्मूला आता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे के ई दैट मीन्स के से हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हाफ mv² सपोज कीजिए हमें v निकालना है, तो क्या आप सिंपल से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना? तो यहाँ क्या आ जाएगा 2k इक्वल टू mv²। आप मास से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई था तो डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2k अपान m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका v²। आप v² होता तो इसमें आ जाता है रूट में। दैट इज द v इक्वल टू आपको क्या लिखना रहेगा तब 2k/m। इस पे आप रख देंगे, डायरेक्ट फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं उसको देख लीजिए। देखो क्या करते हैं यहाँ पर, समझ लो तुम्हारे भी है ना। सपोज करो वहां पे दिया रहेगा गिवन काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। कितना? 10 जूल। एंड आल्सो यहाँ पे दिया ये रहे कि आप सपोज कर लीजिए जो मास रहे वह 2.5 kg रहे। कितना रहे? 2.5 kg। और आपसे पूछ रहे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की उस पार्टिकल्स का वेलोसिटी कितना है, तो क्या करना है, यही चीज यहाँ पे लाके देखिए पुट कर दीजिए। तो v इक्वल टू देख पाओगे बच्चों 2, व्हाट इज द k 10। ठीक है, और यहाँ पे आपका मास कितना दे दिया है 2.5। ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्या करना है, इसको आप चाहो तो डेसिमल को रिमूव कर लो, अदरवाइज यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, दो तरीका आप डायरेक्ट कट भी कर सकते थे। तो अब कितना आ जाएगा 2, देखिए 10 × 10 ये वो पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा। और ये सीधे 25 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे। तो इसको आप लिख दो 5 × 5 1 पेयर। तो सिंपल सा बच्चा आप लोग लिख पाओगे ये 10/5, ये 10 बाहर निकल जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, कोई पेयर हो गया। और √2 नहीं हुआ तो इसको कट कर दो, तो ऑप्शन होगा आपका 5 × 2 यानी 2√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका। ये आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब यहीं पर सपोज कीजिए यदि ऑप्शन में इस तरह से आपका नहीं मैच करता है, व्हाट विल डू, यहाँ पे √2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। √2 की वैल्यू कितना आता है 1.414, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से ये सेटिंग हो गया। जनरली आपका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई बता दो काइनेटिक एनर्जी कितना है, कितना है। यदि आप सपोज करो ये 100 kg है और यहाँ पे आपका जो है वेलोसिटी बोल दिया आपका 3.5 मीटर पर सेकेंड हो, तो काइनेटिक एनर्जी में सिंपल सा ऐसे रख देना हाफ mv²। तो देखिए हाफ मास की जगह कितना लिखोगे 100 और वेलोसिटी 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना 3.5 लिख सकते हैं ना। तो आप कितना हो जाएगा, दिस इज आप कट करो तो कितना हो जाएगा, सीधे 50 हो जाएगा। और 3.5 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के मेथड समझ लो। 3.5 रहे 3.5 रहे 5 जा 25 थोड़ा लिख लीजिए। ये आपका जो है 3 है ना, 3 में एक ऐड कर दीजिए 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब 4 3 जा 12 डेसिमल 2 डिजिट पे, यानी इतना ही आएगा, करके देखिएगा। ठीक है, कभी भी लास्ट वाले में यदि 5 है तो उसका यूनिट वाला जो इकाई वाला नंबर होता है उसको इंटू कर लीजिए, 5 5 25 डायरेक्ट लिख दीजिए। और जो उसके आगे वाला जो डिजिट होता है उसमें एक अपने तरफ से ऐड कर दीजिए, अब फिर उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 है, 3 में एक ऐड कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल पाते हो। ठीक है, तो आप देखिए इसका इसमें इंटू कर लोगे ना, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जूल आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। साइंस है तो एवरीथिंग इज द पॉसिबल। और सब आजकल का जो साइंस चल रहा है ना, वो सब साइंस जो है एक ही धर्म के पीछे लग गए हैं। कौन से धर्म के पीछे लग गए हैं? हिंदू धर्म के पीछे। और उसमें क्यों हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे जो सनातन का इफेक्ट रहा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, यानी जो हमारे गॉड हुए, उन सभी का जो लाइफ रहा ना, एक सिद्धांतिक लाइफ रहा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लाइफ रहा। आज उसी पे बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो एक अच्छे माइंड का विकास तभी हो पाएगा, स्वस्थ माइंड का विकास तभी हो पाएगा जब आप अच्छे सोचेंगे, हत पुष्ट रहेंगे, अच्छे आपकी बॉडी रहेगी, यानी सोचने समझने की क्षमता। ठीक है, आप क्रिएटर हो रहा है, दिमाग चला लेंगे, तो आप हेल्दी रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा सोचिए, किसी के विषय में बड़ा बुरा मत कीजिए। देखिए नहीं, आपकी लाइफ जो है साइंस क्या एक लोअर से हाई तक पहुंचा देगा और आपकी लाइफ बदल जाएगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। तो थैंक यू। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं क्लास 9th का बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश। आप लोग पढ़ रहे थे अबाउट ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी में आपने पढ़ा कौन कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप उसके बाद सनलाइट एनर्जी, ऐसे बहुत से 7 से 8 टाइप की एनर्जियों के विषय में आपने पढ़ा। उसी कंडीशन में आपको ये बताया जाता है कि यदि टोटल एनर्जी की बात हम करते हैं, या सिंपल से एक लेवल में हम कहते हैं कि एज वेल कि जितनी एनर्जी होते हैं, एनर्जी को हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस तो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नेट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। टोटल एनर्जी कितना होगा जो आपका एनर्जी होता है जनरली टाइप में। तो टाइप ऑफ एनर्जी में आपने मैक्सिमम 7 टाइप के एनर्जियों के विषय में समझा। इसमें से जनरली हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, के चाहे ई के जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, इस एनर्जी फिर के पर काइनेटिक ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके लिखने को टाइटिल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर, इट इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। 1/2 मास इंटू वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर। क्लियर? पहला कंडीशन छोटी। दूसरा क्या आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी, पी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका mgh, क्या होता है mgh। जब यही दो एनर्जी होते हैं, इन दोनों एनर्जी को आप ऐड करते हैं, या कहीं कहीं आप लोग इसी को क्या बोल देते हैं, हम लोग K1 बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं K2। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाता है आपका का एनर्जी, यानी E इक्वल टू, ठीक है, K1 K2 या E1 E2 जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो क्या, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। के से काइनेटिक एनर्जी समझ जाइए, पी से पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे यही है ना, ठीक है। ओए चुप, नेट यहाँ पे लिख दो, नेट मतलब फुल। तो बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस लगाओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh, ये इक्वेशन बन जाता है।
इसमें से टेक्निक देखो, टेक्निकल व्हाट इज द कॉमन, एम कॉमन। जैसे आपकी क्लास है, आप फैक्टर में भी पढ़ लेते हो, जैसे यहाँ पे एम इज द कॉमन। तो आप देखोगे एम कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2। देखिए वी बन जा वी स्क्वायर बाई 2, आप प्लस एम यहाँ से निकल गया तो क्या बचा आपका जीएच। ठीक। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं ई नेट इक्वल टू टोटल। थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आगे बढ़ना है बच्चा, तो सिंपल सा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइक एलसीएम की तरह, फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर दीजिए। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एम है ऑफ वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2gh, क्या आ जाएगा 2gh बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने बाद नीचे लिखते हैं ना पूरा, इतना हो जाएगा। क्लियर? ठीक, ये हो गया। अब देखिए कभी कभी यहाँ पे इक्वेशन को शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है। देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2a यस, राइट। तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब यही जब है यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस 2a को क्या लिखते हैं g, और s को क्या लिखते हैं h। ठीक है, यदि देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू आप रखना चाहें तो क्या लिख सकोगे, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए, वी स्क्वायर की जगह आपकी वैल्यू रखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ना, यू स्क्वायर माइनस 2g ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे ये भी रखना है, इक्वेशन यहाँ बन जाएगा एन इक्वल टू मास है यू स्क्वायर क्या लिखिए, यहाँ पे वी स्क्वायर क्या, यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस 2gh बाई कितना हो जाएगा 2। तो दिस कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या यहाँ पे एम यू स्क्वायर बाई 2, यानी अब ये कहाँ पे हो गया, कौन सा वेलोसिटी हो गया, इनर्शिया वेलोसिटी, और यहाँ क्या था आपका फाइनल वेलोसिटी। इससे आप क्या सीख पा रहे हो, यानी एनर्जी जो है, जो इनर्शियल में रहेगा वो फाइनल में भी आ जाएगा, जो फाइनल रहेगा वो किस में चला जाएगा, इनर्शियल में भी जा सकता है। तो इस टाइप के भी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए कभी कभी पूछ लेता है, आए समझ में। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यदि फिजिक्स को समझते हो ना, बहुत सिंपल लगेगा, कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, कि पहले उसको सोचो समझो, व्हाट इज द सेइंग द योर एनर्जी, व्हाट इज द सेइंग योर वर्क, व्हाट इज द सेइंग द प्रेशर फोर्स, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। जब आप बढ़िया से पढ़ोगे ना, जानोगे ना, तो एवरीथिंग इज द पॉसिबल फॉर यू, बहुत आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई बात समझ में, आप लोग पढ़ाई करोगे, सॉल्व करोगे, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग का ध्यान से समझें, जो भी क्वेश्चन नंबर हो, कि ए बी सी डी, बी और डी पे जो है ये परपेंडिकुलर है, इसी वाले देखिए यहाँ पे बी और यहाँ पे ये, इस पे परपेंडिकुलर की बातें की जा रही हैं। बी से डाला गया परपेंडिकुलर और डी पे डाला गया, राइट। तो ये कह रहा है इस क्वाड्रेटल का एरिया निकालिए, ठीक है, कि क्वाड्रेटल का यहाँ पे एरिया कितना होगा, ये चीज़ इसमें आपको फाइंड आउट करना, चतुर्भुज का, चतुर्भुज का। तो अब सिंपल सा यहाँ पे एरिया क्वाड्रेटल के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल में आप देखते हो क्या, हाफ बाय इक्वल, और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ क्या, जो परपेंडिकुलर पे लेंथ है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एट परपेंडिकुलर, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइट, ठीक है, हाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ पे यहाँ कितना आपका 16 सेंटीमीटर, और ये कितना आपका 15 सेंटीमीटर, तो 16 प्लस 15, कोई भी आप आगे पीछे लिख सकते हो। इनटू हाइट कितना दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20, तो देखो 1/2, और यहाँ पे आपको क्या करना है 11, यहाँ पे 2 1 3 इनटू ये, इससे कट कर दीजिए, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा ना, yes, sir, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, yes, और 10 में जब इससे आप मल्टी कीजिएगा तो 31 10 जा 300
0। यस सर। हाँ, इतना हो जाएगा। किसमें मीटर सेंटी है तो सेंटी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। है बात समझे? इसी क्रम को यहाँ पे देखें, इसका भी एरिया आपको निकालना है। एरिया क्वाड्रेट्रल यानी चतुर्भुज का आयतन, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तब यहाँ देखिए ये पूरा 50 है, ये कितना है 40 है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे ऐसे जब यहाँ से डाला जाएगा, परपेंडिकुलर डाला जाएगा ना। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हम डाल दिए, और जब यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि कुल यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे सिंपल सा डाल सकते हैं। क्लियर? तो आप बताओ, यहाँ पे पहले इसका निकाल लेते हैं। ये इधर का इजी है, निकाल लोगे आप लोग ACD। तो यहाँ पे यूजिंग द पाइथागोरस, तो हम के स्क्वायर, पापा के स्क्वायर और बाबू का स्क्वायर बेवकूफ, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर है, और ये बाबू का स्क्वायर, यानी हम अकेले पापा के स्क्वायर बाबू के स्क्वायर, छोटा भाई रहे या हम पापा और से रहेंगे, तब जा हम अकेले रहेंगे। क्यों? आप देखिए यहाँ पे h की वैल्यू कितना है, नहीं समझ पा रहे? 50, ये परपेंडिकुलर हुआ 50, यहाँ पे क्या लिखो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। अब परपेंडी यहाँ पे आपका ये बताया जा रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पे डाला गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक लेंथ निकालने के लिए यानी 40 का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडी पर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे परपेंडी पे कितना हमारा लेंथ बन रहा है, परपेंडी पर लेंथ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दिया हूँ, तो इसका कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2500, और इसका कितना आ जाएगा 1600। तो यहाँ पे परपेंडी आप स्क्वायर हो जाएगा ना लेंथ वाले में, इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 900। हाँ, तो ये यहाँ से हटाइए, कितना आ जाएगा, तो 30 इंटू 30 ऐसे लिख सकते हैं रूट में, ये कितना आ जाएगा 30। क्लियर? 30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब ये 30 हो जाएगा तो ये हम एक यहाँ पे मेजर कर लेंगे भाई, ये कुल कितने यहाँ की लेंथ बन गया है 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा डायगोनल भी कितना हो गया 30 का। ठीक है, और यहाँ पे 26 दिया है, इसका भी यहाँ से निकाल कर फार्मूला में रख दीजिए। हाँ, तो ये स्क्वायर रूट है, नहीं वो टी है कि उल्टा टी है। ये परपेंडिकुलर लंबा ना, लंबा ये रहता है ना, अब उल्टा है। बेवकूफ लड़की। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ फार्मूला में लगा दीजिएगा हाफ। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एट परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है, इंटू क्या हो जाएगा हाइट, इसी पर रख दीजिए। रखने के बाद इंटू करने के बाद जो आएगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतना कर लेंगे ना, बहुत सिंपल है। कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। सो थैंक यू।